जाओ, अगर दिल को सुकून नहीं है तो ये सूरत सुन लो। आपको दिखा 2 मिनट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुक जाएं, अगर आपका दिल है बेचैन, कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं कुरान का दिल यानी सूरह यासीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़ ले अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा देता है। 2 दिल थाम लें, सुकून से सुने। शुरू करते हैं। तारुफ नज़ूल का वक्त। सूरह यासीन कुरान की 36वीं सूरत है। 83 आयात हैं, 5 रुकू हैं। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। यासीन से शुरू होती है। यासीन की मायने अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसे कुल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा गया है। फजीलत 3 हदीसें, मगफिरत, हाजत, आसानी। पॉइंट नंबर 1, मगफिरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को सूरह यासीन पढ़े अल्लाह इसे माफ़ कर देता है। पॉइंट नंबर 2, हाजत। जो अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़े अल्लाह इसकी हाजत पूरी कर देता है। पॉइंट नंबर 3, आसानी। मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह इस पर आसानी फरमाता है, इसलिए इसे सूरह मोती भी कहते हैं। एक खूबसूरत सा वाक़या जो दिल को छू लेने वाला है। मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बेटा रो रहा था। एक आलिम गुजरे तो कहा, बेटा माँ के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ो। बेटे ने 3 दिन पढ़ी। चौथे दिन अल्लाह ने शिफा दे दी। वो बुजुर्ग 10 साल और जिंदा रहे। सबक, अल्लाह के कलाम में शिफा है, बस यकीन चाहिए। तर्जुमा, वजाहत, शुरू की आयत नंबर 1 और 2, यासीन कसम है कुरान हिकमत वाले की। आयत नंबर 3, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं। आयत नंबर 11, जो शख्स नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से डरे इसे मगफिरत और बड़े अजर की खुशखबरी दो। वजाहत, अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं और जो कुरान पर अमल करेगा अल्लाह इसे जन्नत की खुशखबरी देगा। खलासा, सूरत का मरकजी पैगाम। सूरह यासीन 3 बातें सिखाती है। पॉइंट नंबर 1, तौहीद, अल्लाह एक है, वही जिंदा करता है, वही मारता है। पॉइंट नंबर 2, रिसालत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। पॉइंट नंबर 3, आखिरत, क़यामत बरहक है, हर अमल का हिसाब होगा। दरमियान में असहाबे अल-कर्या का वाक़या है। 3 नबी आए, लोगों ने झुटलाया, अजाब आ गया, हमारे लिए वार्निंग है। फ़ायदे, 5 बड़े फ़ायदे। पॉइंट नंबर 1, दिल का सुकून, मुश्किल आसान, रिज़्क में बरकत, बीमारी से शिफा, कब्र में रोशनी। पहला पॉइंट, टेंशन, डर, खौफ में ये सूरत पढ़े दिल ठंडा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, 41 बार पढ़ना हाजत के लिए मुजरब है। तीसरा पॉइंट, फजर के बाद पढ़ने से रिज़्क खुलता है। पॉइंट नंबर 4, बीमार पर दम करने से अल्लाह शिफा देता है। 5वां पॉइंट, पढ़ने वाले की कब्र रोशन होती है। कुरान के बहुत से आदाब होते हैं, कुरान का कोई नुकसान नहीं है, बस 2 आदाब, बेवजू हाथ ना लगाएं, सिर्फ टोटके के लिए ना पढ़ें, अल्लाह से मोहब्बत की नीयत रखें। इख्तिताम और दुआ, तो अहद करें रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ेंगे। दुआ, अल्लाह हम सब को तिलावत को कबूल फरमाए, आमीन। हर बीमार को शिफा, हर मकरूज़ को रिज़्क, हर बे औलाद को औलाद और हर परेशान को सुकून अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर दिल को सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में या अल्लाह लिख दें।
اللہ حافظ۔